जब भी कहीं बात होती है वफादारी की, तो ऐसे में कुत्ते का नाम न लिया जाए तो ये हो ही नहीं सकता, क्योंकि अपने मालिक पर हल्का सा भी खतरा आने पर ये अपनी जान पर भी खेल जाते हैं। इसीलिए तो आज दुनिया भर में घर घर में 340 से भी ज्यादा कुत्तों की नस्लें पाई जाती हैं, जिसमें से कुछ नस्लें तो इतनी खतरनाक होती हैं कि ये थोड़ा सा भी खतरा महसूस होने पर किसी की भी जान ले सकती है, और इसीलिए इन्हें कुछ देशों में पालना भी गैर कानूनी है। तो चलिए दोस्तों, एक नजर डालते हैं कुत्तों की कुछ ऐसी ब्रीड्स पर जो इतनी खतरनाक है कि इन्हें पालने पर आपको जेल भी हो सकती है। नंबर 5, द कैनरी मैस्टिफ। कैनरी आइलैंड में पाए जाने वाला एक कुत्ता काफी विशालकाय होता है। एक शिकारी ब्रीड होने की वजह से शुरुआत में तो इन्हें घर से बाहर गार्ड डॉग की तरह ही इस्तेमाल में लाया जाता था, लेकिन कुछ समय बाद इन्हें घरों में एक पेट की तरह पाला जाने लगा, जिसे अगर बचपन से ही सही ट्रेनिंग न दी जाए तो ऐसा करना एक बहुत बड़ी गलती साबित हो सकती है, क्योंकि ये कुत्ता अपने अग्रेशन की वजह से काफी बदनाम है, और जब ये गुस्से में आकर बेकाबू हो जाता है तो इसके सामने कोई जानवर हो या इंसान, ये उस समय किसी को भी नहीं छोड़ता। यहाँ तक कि सही ट्रेनिंग के बावजूद भी ऐसी कोई गारंटी नहीं कि ये कुत्ता आगे जाकर अपने मालिक और उस घर में रहने वाले बच्चों के लिए किसी तरह का कोई खतरा नहीं बनेगा। बस इसकी ऐसी स्ट्रॉन्ग बिल्ड और अग्रेसिव नेचर के चलते ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड समेत कई बड़े देशों में इस कुत्ते की नस्ल को पालना गैर कानूनी है। नंबर 4, द तोसा इनु। जापान में पाई जाने वाली कुत्ते की इस प्रजाति को सिर्फ और सिर्फ लड़ने के लिए तैयार किया जाता था। इसके ब्रीडर्स एक ऐसी नस्ल की ख्वाहिश में थे जो साइज में बड़ा हो, जिसकी बोन्स हैवी हो और पूरा शरीर मस्कुलर हो, और उन्होंने ऐसा कर भी दिखाया। एक एडल्ट टोसा इनु 90 किलोग्राम से भी ज्यादा वजनी हो सकता है, जो देखने में तो एकदम जेंटल जायंट डॉग लगता है, और काफी हद तक वो ऐसा है भी, लेकिन वो है सिर्फ और सिर्फ अपने मालिक के लिए। कुत्तों की ये नस्ल अपने ओनर्स को लेकर काफी प्रोटेक्टिव होती है और किसी दूसरे व्यक्ति को उसके आसपास भी नहीं भटकने देती, इसीलिए इसे पालने वाले का अनुभवी होना बहुत जरूरी है। हालांकि सही तरीके से ट्रेनिंग देके इसे पाला जा सकता है, लेकिन दुनिया भर के कई देशों में पैसे कमाने के लिए सुमो फाइटिंग और डेथ मैच जैसे कई खेल खेले जाते हैं, जिसके लिए इन डॉग्स को एग्रेसिव बनाने के लिए इन पर अत्याचार किया जाता है, जिसके चलते ये इतने खूंखार बन जाते हैं कि ये इंसानों के लिए भी एक बड़ा खतरा बन जाता है। यही कारण है कि डॉग्स की इस ब्रीड्स को भी कई देशों में पालने पर बैन लगा दिया गया है। नंबर 3, द कॉकेशियन शेपर्ड। अब एक नजर डालिए इस कुत्ते पर, जो कि दिखने में और आकार में किसी शेर से कम नहीं लगता। रशिया में पाया जाने वाला ये कुत्ता इतना बड़ा होता है कि लोगों की बस इसे दूर से देखने भर से ही डर के मारे हालत खराब हो जाती है। यहाँ तक कि अगर इसे बचपन से ही सही तरीके से ट्रेनिंग न दी जाए तो ये अपने मालिक के लिए भी खतरनाक साबित हो सकते हैं। साथ ही इस कुत्ते को पालना इतना खतरनाक है कि ये अपने फैमिली के गिने चुने कुछ मेंबर्स के अलावा किसी दूसरे इंसान पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं करता, और न ही तो ये उसे अपने करीब भटकने देता है। अगर कोई अनजान इंसान गलती से भी इसके करीब पहुंच जाए तो उसके साथ क्या होगा ये अंदाजा आप खुद ही लगा सकते हैं। ये कुत्ता इतना खतरनाक है, इस बात का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि जहां पर इस नस्ल को पैदा किया गया था उस देश में इसे पालना पूरी तरह से बैन कर दिया गया है। नंबर 2, तिब्बतन मैस्टिफ। बात हो रही हो खतरनाक कुत्तों की और उस लिस्ट में तिब्बतन मैस्टिफ का नाम न आए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, जो अगर एक बार आपके सामने आ गया तो आप अपनी नींद में भी इसके नाम से कांपने लगोगे। आपको जानकारी के लिए बता दूं कि तिब्बतन मैस्टिफ धरती पर मौजूद कुत्तों की सबसे बड़ी नस्ल है, जिसे इसकी ताकत के चलते भेड़ बकरियों और दूसरी जंगली जानवरों से रखवाली के लिए रखा जाता था। लेकिन कौन जानता था कि रखवाली करने वाला ये कुत्ता एक दिन सबसे बड़ा खतरा साबित होगा। कहा जाता है कि इस कुत्ते में इतनी ताकत होती है कि ये शेर से भी मुकाबला कर सकती है। बस इसी वजह से इसे दुनिया भर में लायन डॉग के नाम से भी जाना जाता है। जरा सोचिए, ऐसे कुत्ते को पालने और इसे कंट्रोल करने के लिए इसके मालिक में इससे भी कई गुना ज्यादा ताकत होना जरूरी है। वहीं अगर एक बार ये कुत्ता अपने गुस्से में आकर बेकाबू हो जाए तो ये अपने सामने आने वाले किसी भी जानवर या फिर इंसान की चीड़ फाड़ कर देता है। वैसे तो कई देशों में इसे पालना पूरी तरह से सख्त मना है, लेकिन फिर भी लोगों में इसे पालने का इतना शौक है कि तिब्बतन मैस्टिफ का एक बच्चा कई लाखों में बिकता है। नंबर 1, पिटबुल। अब इस बात से शायद ही कोई इनकार करेगा कि पिटबुल दुनिया का सबसे खतरनाक कुत्ता है। दरअसल इस कुत्ते की नस्ल को भी लड़ने के लिए तैयार किया गया था। स्ट्रॉन्ग बोन्स और मस्कुलर बॉडी के साथ पिटबुल ऊपर से लेकर नीचे तक पूरी तरह से बना है सिर्फ और सिर्फ लड़ने के लिए, और डर क्या होता है इस बात का अंदाजा शायद इस ब्रीड को है ही नहीं। यहाँ तक कि इस ब्रीड पर तो मार का भी कुछ खास असर नहीं होता। पिटबुल कुत्तों की सबसे अग्रेसिव ब्रीड है। अगर गलती से इन्हें कुछ ऐसा महसूस हो जाए कि सामने वाला इंसान या फिर कोई जानवर इन्हें चुनौती दे रहा है तो ये उस पर बेझिझक हमला कर देते हैं और उसे तब तक नहीं छोड़ते जब तक कि इनका गुस्सा पूरी तरह से शांत न हो जाए। लेकिन उतनी देरी में तो सामने वाले का काफी नुकसान हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ पिटबुल काफी इंटेलिजेंट भी होते हैं और अगर इन्हें अच्छी तरह से ट्रेनिंग दी जाए तो इनसे बेहतर दूसरी कोई और ब्रीड नहीं। पर अफसोस खराब ट्रेनिंग के चलते ये दुनिया भर में हर साल सबसे ज्यादा जान लेने वाला कुत्ता बन चुका है। बस इसी वजह से इसे भी काफी देशों में बैन किया गया है। वैसे तो कोई कुत्ता वफादार निकलेगा या फिर खतरनाक, या पूरी तरह से निर्भर करता है उसे पालने वाले के ऊपर। उसका मालिक उसे जो भी सिखाएगा वो
वो वैसा ही बनकर सामने आएगा। इसीलिए कुत्ता पालने से पहले उससे जुड़ी थोड़ी बहुत बेसिक जानकारियों को हासिल करना बहुत जरूरी है, नहीं तो दोस्त लेने के देने पड़ सकते हैं। तो दोस्तों आपको कुत्तों की कौन सी नस्ल सबसे ज्यादा पसंद है मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और ऐसी ही इंटरेस्टिंग नॉलेज से अपने माइंड को ब्लो करते रहने के लिए बने रहें यूनिवर्स एडवेंचर फैमिली का हिस्सा। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उस लाल वाले बटन को दबा के सब्सक्राइब कर लें।